नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके बाई राकेश किलका पर। आज हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे हुए जो भारत के प्रमुख शहर हैं उनके बारे में कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। चलो तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रथम आगरा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना है वो गंगा नदी की सहायक है। ठीक है, यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक, गंगा की सहायक नदी है। और जो आगरा है, आगरा में ही ताजमहल स्थित है। ताजमहल भी आगरा में स्थित है। आगे देखें अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने की थी स्थापना। कब? 1915 में। 1915 में ही महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। और यहीं से उन्होंने साबरमती आश्रम से ही जो सविनय वर्ग आंदोलन शुरू किया था 1930 में, उसकी शुरुआत भी यहीं से की थी। वो शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। बाद में 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किया। आगे इलाहाबाद है गंगा नदी के किनारे स्थित। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या में वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण चालू है। वहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्य चालू है। आगे देखें बद्रीनाथ ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक धाम है। जो प्रमुख 4 धाम है उनको एक साथ लिख लीजिए आप। एक तो है गंगोत्री, यमुनोत्री, एक हो गया बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ। ये 4 धाम है। आगे देखें कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। हुगली नदी है ये गंगा नदी से ही अलग हुई है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते समय 2 भागों में बंट जाती है। जिसकी एक छोटी धारा है वो तो हुगली के नाम से जानी जाती है, और जो मेन धारा है वो आगे बांग्लादेश में चली जाती है। और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? शोक कहा जाता है दामोदर नदी। और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है उसको कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। लिख लीजिए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। घाटी क्षेत्र क्या कहलाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश क्योंकि यहाँ पर कोयले के भंडार है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखें कटक है वो किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। और महानदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना है।
और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है, वो कटक में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। जैसे अगर आलू का देखें, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में, शिमला। दिल्ली, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, सबसे लंबी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। आ गया था डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पहले अरुणाचल प्रदेश में ही, कहाँ से? यांग्याप दर्रे से, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र है, इसको तिब्बत में कहते हैं सांगपो। आ गया फिरोजपुर, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी है, इसी के ऊपर स्थित है भांकड़ा नांगल बांध, भांकड़ा नांगल बांध, बांध सतलज नदी पर है, पंजाब में स्थित। और यहीं से जो इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। गुवाहाटी, गुवाहाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और असम, असम की राजधानी, राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दिसपुर। हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। और हरिद्वार से गंगा नदी है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा नदी हरिद्वार से। आगे देखें हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 2 जून 2014। आगे जबलपुर, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। आगे कानपुर, कानपुर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर गंगा है वो सबसे ज़्यादा दूषित कानपुर में होती है। कोटा, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है राजस्थान में। पटना, पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पटना के पास में सोन नदी है, सोन नदी भी पटना के पास में गंगा में आके विलीन होती है। सोन नदी गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है सोन नदी। आगे देखें राजमुंद्री, राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे स्थित है आंध्र प्रदेश में।
गोदावरी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा कहा जाता है इसे। और उसके अलावा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। गोदावरी से और लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, ये सॉरी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। आगे देखें, श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। और इसी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था, हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता युद्ध। झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व। किस किस के बीच लड़ा गया? सिकंदर और पंजाब के राजा थे पोरस के मध्य, इन दोनों के मध्य में लड़ा गया था ये युद्ध। सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी, ताप्ती व नर्मदा, ये दोनों क्या है? ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती है। तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तमिलनाडु में। कावेरी नदी का बता ही दिया आपको, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको। वाराणसी। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी, क्या बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है वाराणसी। ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। वडोदरा। वडोदरा विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। मथुरा। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा में श्री कृष्ण जी का वो बचपन है, वो वहीं पर बीता था। श्री कृष्ण का बचपन कहाँ पर बीता? मथुरा में। इटावा। इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। और एक आता साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहा जाता है, साइलेंट वैली कहते हैं केरल। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद है गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। फतेहगढ़, यह भी गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। आगे शिमोगा। शिमोगा तुंगा नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक में। होस्पेट। होस्पेट तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक में। एक बागलकोट, या कई जगह आपको इसका नाम बालकोट भी मिल सकता है, बागलकोट या बालकोट। यह घाटप्रभा नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक में। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश में। गोरखपुर। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में।
लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित। लखनऊ नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों की नगरी लखनऊ। शुक्लागंज गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है, ओडिशा में। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, ओडिशा में। और राउरकेला स्टील प्लांट है, लौह इस्पात उद्योग है राउरकेला में। लौह इस्पात उद्योग कारखाना है वहाँ पर राउरकेला में। पुणे मूलामुथा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में। दमन गंगा नदी के किनारे स्थित है, दमन नदी। मदुरई कहाँ पर है? वेगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई तमिलनाडु में स्थित। और मदुरई में ही एक मंदिर है, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर है, ये मदुरई में स्थित है, तो वेगई नदी के किनारे स्थित। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित, तमिलनाडु में। चेन्नई अड़ियार नदी के किनारे स्थित है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कोयम्बटूर नोयल नदी के किनारे स्थित है, तमिलनाडु में। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। और मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा, क्योंकि इस मांडवी नदी से ही गोवा को जो पेयजल है वो उपलब्ध होता है। पेयजल उपलब्ध होता है किससे? मांडवी नदी से गोवा को। इसी वजह से इसे जीवन रेखा कहा जाता है गोवा की। कुछ जो नदियाँ हैं वो शोक नदियाँ, जैसे अगर देखें तो बंगाल का शोक, आपको बता दिया, बंगाल का शोक है दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। यहाँ था बिहार का शोक है बिहार का शोक है कोसी नदी। इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।